आज मैं जब अखबार पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये खबर मैंने पढ़ी। इस खबर का बारीकी से मैंने अध्ययन किया और जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये प्रति किसान परिवार प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। हमने बार बार सरकार से मांग की है कि इसको आप 24,000 रुपये करिए। सरकार के तरफ से एक ही जवाब आता है, भाई हमारे पास धन नहीं है। आज मैं बताऊंगा धन कैसे और कहां चला गया और किस प्रकार यदि गलत नीतियां आपकी नहीं होती तो वो धन पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंच सकता था। यानी कि बिना 1 रुपया अतिरिक्त खर्च करे हुए सरकार हमारे यानी किसानों के खाते में 6,000 रुपये से बढ़ा करके उसको 24,000 रुपये आसानी से दे सकती थी। ये जो मैंने खबर आपको इंडियन एक्सप्रेस की दिखाई है, इसमें जो आंकड़े दिए हैं, इस खबर में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसने कुछ आंकड़े अभी जारी किए हैं। इनका कहना यह है कि साहब 2019-20 ये जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ है, इसमें डायरेक्ट टैक्स, ठीक, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक तो कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनियों के ऊपर लगता है, जो वो कमाती हैं उसके ऊपर लगता है, और एक पर्सनल इनकम टैक्स होता है। ये दो मिलकर के डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने आंकड़ा ये जारी किया है कि 2019-20 में हमारे देश में 10,49,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स जमा हुआ। 10.49 लाख करोड़ रुपया, ठीक है साहब। और इन्होंने ये भी बताया कि 2018-19 में ये आंकड़ा था 11.36 लाख करोड़ रुपया, यानी आंकड़ा हमारा घट गया। अब वास्तव में यदि आप देखेंगे तो ये आंकड़ा घटा नहीं था। खेल क्या हुआ है? खेल ये हुआ है कि सितंबर 2019 में, पिछला सितंबर जो गया था, इसमें सरकार ने ये कहते हुए कि हम कर व्यवस्था में यानी कि इनकम टैक्स की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं और हम जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है यानी कंपनियों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसको 30% से घटा करके 22% कर रहे हैं। ये उसका परिणाम है। उसकी वजह से इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉरपोरेट टैक्स को 30 से 22% करने की वजह से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है हमें उठाना पड़ा, यानी सरकार को उठाना पड़ा। यानी अगर इनकम टैक्स का रेट वही रहता 30% जो अब तक चला आ रहा था, तो हमारा इनकम टैक्स, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, वो जो है 1.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा होता। इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि हमने जो अन्य करदाता हैं, जो सामान्य करदाता हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स व्यक्तिगत देते हैं, उसमें जो एग्जेम्पशंस दी हैं, रियायतें दी हैं, उसमें 23,000 करोड़ रुपया हमारा नुकसान हुआ है। दोनों को जोड़ दें तो 1,68,000 करोड़ रुपए की रकम आती है। अब हम अपनी बात करें, किसानों की बात करें, पीएम किसान योजना का इस साल का सारा बजट ही 75,000 करोड़ रुपए का है। उससे दुगने से भी ज़्यादा ये चुपचाप इनकम टैक्स कम करके और एग्जेम्पशन दे दी गई। इस वीडियो को देखने वाले किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जो पैसा ढोल पीट करके, एहसान जता जता करके कि 75,000 करोड़ रुपया और 6,000 रुपया हमने आपको दे दिया, वो उससे ज़्यादा, उससे दुगने से भी ज़्यादा चुपचाप 30% से 22% करके इनकम टैक्स की रियायतें तरह तरह की दे। आपका आर्गुमेंट जो था, यानी सरकार का आर्गुमेंट जो था, वो ये था कि हम यदि इनकम टैक्स की रियायतें इन्हें दे देंगे, जो लगभग मैंने बताया 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की हैं, तो साहब ये जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे भाई, 100 गाड़ियाँ बनाने की क्षमता जिस कंपनी की हो, यदि वो 68 गाड़ियाँ ही बना रहा हो, 69 गाड़ियाँ ही बना रहा हो, तो वो नया प्लांट क्यों लगाएगा? यानी मांग की कमी है।
मांग नहीं है मार्केट में, धन नहीं है। जब तक धन नहीं होगा तब तक इकोनॉमी का चक्का चलने वाला नहीं है। इन्होंने आर्गुमेंट को उल्टा कर दिया कि साहब इनको इनकम टैक्स की रियायतें दे दो। अब कह रहे हैं कि साहब हमारा इनकम टैक्स पिछले साल 18-19 के मुकाबले में घट गया है। अब पीएम किसान योजना में जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, यदि इसको 24,000 रुपये कर देते, और इस साल जो अनुमान मेरा है लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा के किसानों के रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि इस साल लगभग 10 करोड़ किसानों के रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। अगर 24,000 रुपये हम किसान को देते हैं तो 24,000 रुपये गुणा 10 तो 2,40,000 करोड़ रुपए का मात्र खर्चा आता। अब ये 2,40,000 रुपये कहाँ से आते? बिना 1 रुपया सरकार का खर्च किए। पीएम किसान का जो बजट है 2019-20 का वो है 75,000 करोड़ रुपया, और जो आपने टैक्स एग्जेम्पशन दे दिए हैं ये पिछले सितंबर में, इसका आपका बिल है 1,68,000 करोड़ रुपया। ये दोनों जोड़ दें तो आपका बनता है 2,43,000 करोड़ रुपया। और यदि 10 करोड़ लोगों को 24,000 रुपये दिए जाएं, 10 करोड़ किसानों को, तो वो 2,40,000 करोड़ रुपया बनता है। यानी कि अगर केवल आप ये एक पॉलिसी डिसीजन ना लेते कि हम इनकम टैक्स को कम कर रहे हैं, और जो कारण से आपने किया था कि कंपनियां निवेश बढ़ाएंगी, कोई निवेश नहीं बढ़ाया है। और यदि अरे जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो हमारे प्लांट अभी हैं, प्लांट फैक्ट्रियां हैं, वही नहीं चल पा रही पूरी क्षमता पर, तो हम नया प्लांट कहां से लगाएंगे? ये किस प्रकार की सोच है? इस सोच की वजह से ही आपने ये 1,68,000 करोड़ रुपए का आपने जो है रेवड़ियां बांट दी। यदि यही पैसा किसान के पास पहुंचता तो किसान जाकर के उसको खर्च करता। अगर हाथ में पैसा आने से क्या होता? खर्च करता तो मांग बढ़ती, मांग बढ़ती तो बिक्री बढ़ती, बिक्री बढ़ती तो उत्पादन बढ़ता, उत्पादन बढ़ता तो निवेश बढ़ता, निवेश बढ़ता तो रोजगार बढ़ता। ये सारी चीजें बढ़ती तो सरकार के टैक्स जो है वो भी बढ़ जाते। यानी वास्तव में ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया यदि किसान को दे दिया जाए तो वो जो उसको खर्च करेगा और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा, यानी मैंने खर्च करके तुम्हें दिए, तुमने खर्च करके आगे दे दिए, इस तरीके से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता, मेरा पूरा विश्वास है कि ये अतिरिक्त पैसा ना तो आपको खर्च करना पड़ता अगर इनकम टैक्स की रियायतें आप ना देते, और उल्टे आपके जेब में ये पैसा वापस आ जाता बढ़े हुए टैक्सेस के रूप में। इकोनॉमी जो फंस गई है आज की तारीख में, वो उसका चक्का कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता। तो इस प्रकार की गलत नीतियों के प्रति ही चेतावनी देते हुए किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नज़र लगातार दिल्ली में क्या हो रहा है हमें लगा करके रखनी पड़ेगी।